हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन टीथ और सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन टीथ। स्टूडेंट, देयर आर 32 टीथ आर फाउंड इन एन एडल्ट। एक वयस्क आदमी में 32 टीथ जो है पाए जाते हैं। ये जो टीथ होते हैं ये भोजन के डाइजेशन में बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है डाइजेशन में, और ये कहा भी जाता है कि अगर दांत नहीं तो दुनिया का स्वाद नहीं। अगर दांत आपके पास नहीं है, अगर वेल डेवलप्ड टीथ नहीं है, तो आपको जो है स्वाद का पता नहीं चलेगा ठीक से। तो मानव के डाइजेशन में दांत जो होता है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 16 दांत ऊपर और 16 दांत निचले जबड़े में मानव में जो है पाए जाते हैं। ये एक व्यक्ति के जीवन काल में 2 बार दांत जो है निकलता है, इसलिए मानव को द्विबार दंती कहा जाता है। और पूरे जीवन काल में लगभग 52 टीथ, लगभग 52 दांत जो है इनके निकलते हैं। आप हैरान हो गए कि आज तक हमने तो 32 टीथ ही सुना था, 32 दांत ही सुने थे, और सर जी तो 52 दांत कह रहे हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि जीवन में एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में 52 दांत जो है 52 टीथ जो है निकलता है, और लास्ट में जो है 32 रह जाता है। तो मानव के मुंह में जो ये बक्कल कैविटी इसको कहते हैं, मुख के अंदर जो गुहा होती है, जो जगह खाली स्थान को हम कैविटी कहते हैं, इसको बक्कल कैविटी कहा जाता है। मुख गुहा के नाम से हम इसे जानते हैं। इस मुख गुहा में 2 जबड़े हमारे पाए जाते हैं, और दोनों जबड़ों में 16 दांत ऊपर और 16 दांत जबड़े में हमारे नीचे जो है पाए जाते हैं। ये जो दांत होते हैं ये 4 तरह के हमारे दांत होते हैं। फर्स्ट जो हमारे जो टीथ होता है उसको हम कहते हैं इंसीजर। इनकी जो संख्या होती है, हम प्रत्येक जबड़े की बात करेंगे, हम एक एक जबड़े की बात करेंगे। इनकी जो संख्या होती है हर जबड़े में ऊपर, इनकी जो संख्या होती है वो, ये देखो ये सेंटर है, मान लेते हैं 2 इधर और 2 इधर, मतलब एक जबड़े में इनकी जो संख्या होती है इंसीजर की, उनकी जो संख्या जो होती है वो 4 होती है ऊपर वाले में। इन्हें हम कटिंग दीज टीथ आर नोन एज कटिंग टीथ आल्सो। इन्हें हम कटिंग टीथ के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भोजन को काटने का काम करते हैं। अगर आपको भी झगड़ा में किसी को काटना हो तो दांत से काटने का काम इसी से करते हैं, इसलिए हम इसे कटिंग टीथ कहते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है, और ये जो दांत होते हैं ये बड़े ही चौड़े होते हैं। सभी दांतों से जो है इनकी जो दांत होती है वो चौड़े होते हैं, चपटा होता है। इसके बाद इनकी जो एक जो दांत आता है उससे हम कहते हैं ये आता है, इसे हम कहते हैं कैनाइन। इधर एक और इधर भी एक। इस दांत को हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, टीयरिंग टीथ कहा जाता है। और ये जो कैनाइन होता है, यह जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, और कुछ खासतौर पे कार्निवोर और कुछ ओमनिवोर में भी, ये जो दांत जो होता है वह वेल डेवलप्ड होता है, बहुत विकसित होता है, बहुत हार्ड होता है। और देखेंगे बहुत सारे जंतुओं में तो बाहर निकला हुआ होता है, लंबा लंबा होता है। जैसे आप शेर के दांत को देखिए, कैनाइन टीथ, यही चीरने का काम करता है, बड़ा होता है, वेल डेवलप्ड होता है कार्निवोर एनिमल्स में। कुत्ते के दांत देखिए, बिल्ली के दांत देखिए, जो दांत होता है और मांस को चीरने का काम करता है, और इसलिए ये जो होता है इनमें वेल डेवलप्ड होता है। और इनकी संख्या इधर एक और इधर एक। उसके बाद ये दूसरा जो हुआ वो हुआ कैनाइन, और जो थर्ड आता है वो आता है प्रीमोलर। ये 2 इधर और 2 इधर, प्रीमोलर। ये जो है
ये प्रीमोलर है, और ये जो है कैनाइन है, और ये जो है इंसीजर है। तीन की जो संख्या होती है वो 2 होती है। प्रीमोलर की जो संख्या होती है 2 इधर और 2 इधर, मतलब टोटल लेकर के 4 इनकी संख्या होती है। ये भी कटिंग का काम करता है, कटिंग काटने का, ये भी जो है क्रशिंग का काम करता है, कूटने का काम करता है, पीसने का काम करता है। और जो फोर्थ जो आता है वो आता है मोलर। इनकी जो संख्या होती है वो 3 इधर और इधर भी 3, मतलब ये हुआ आपका मोलर। तो इस तरह से एक मानो कि एक जबड़े में ये देखिए 3 और ये 2 और 1 और इधर 2, एक साइड में 3 2 5 1 6 2 8 इधर और 8 इधर, कुल मिलाकर के एक जबड़े में कितना दांत? 16 जो है दांत मानो कि एक जबड़े में होता है। ये जो मोलर होता है ये सभी दांतों में चौड़ा होता है, ये कूटने पीसने का काम करता है, इसलिए हम इसे ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि पीसने का काम करता है। अब ये एक वयस्क, एक एडल्ट और एक बच्चे के दांतों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती है। मानव के जीवन में दांत जो है 2 बार निकलता है। एक तो सबसे पहले इनकी जो दांत होती है बच्चों में, एक बार दांत निकलता है जिसे हम मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, दूध के दांत हम कहते हैं। और ये दांतों की, इन दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। इनकी संख्या जो है 20 होती है। और जब एक बच्चा 12 साल के आसपास होता है तो मतलब 6 साल के बाद इनकी दांतें जो होती हैं, 4 साल के बाद दांतें, वैसे तो दांत जो है कोई निश्चित नहीं कि कब निकलता है, लेकिन 8 महीने से लेकर के 1 साल पर एक बच्चे का दांत जो है निकलना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले उनका दूध के दांत जो है निकलता है, जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। इनकी संख्या जो मिल्क टीथ होती है, ये मिल्क टीथ इनको कहते हैं, मिल्क टीथ। इनकी जो संख्या होती है वो 20 होती है। और एक बार 10-12 साल होते होते ये सारे 20 के दांत जो है सब गिर जाते हैं और इनके जगह पे फिर जो है नए दांत निकलते हैं। और उसके बाद टोटल संख्या जो है 20, और बाद में कितने हो गए, फिर बाद में निकलते हैं 32। तो 32 और 20 जो है 52 दांत जो है टोटल इनकी जो है संख्या हो जाती है। इसलिए हमने बताया कि 52 दांत जो है हमारे जीवन काल में निकलता है। 20 दूध के दांत जो टूट जाते हैं फिर निकलते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमारे दांत हैं। आपने देखा होगा बच्चों की दांतों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। ये वेरिएशन है कि बच्चों के जो, देखिए कौन कौन सारे दांत जो है ये निकलते हैं। आइए हम थोड़ा बच्चों की बाद में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि एक एडल्ट के, बच्चों की बात करते हैं। बच्चों में देखो ये जो है, एक बच्चे को आप देखिए जो 5-6 साल का है, उसके दांत को निकाल के देखिए, उनमें जो है ये जो दांत होता है ये प्री मोलर, ये नहीं होता है, ये जो है बाद में निकलता है। और इधर का एक दांत नहीं होता है, इधर का एक दांत और इधर के ये 2 दांत। ये जो बच्चा जब उसका दांत निकलता है तो इसके बच्चे का जो ये प्री मोलर और लास्ट के जो मोलर का जो एक इधर का जो संख्या होता है वो नहीं निकलता है। तो इनकी जो ये 2 ये नहीं होते और 1 ये नहीं होता है। बाद में जब ये दूध के दांत जब टूट जाते हैं इनके, अब देखो बच्चे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऊपर और 10 नीचे, ये जो है दूध के दांत कहलाते हैं। ये टूट जाएंगे 10-12 साल पर, फिर इसके जगह पे तब सब पूरे जो है 32 दांत जो है इसके फिर से निकलते हैं। तो 32 20 52 हो गया। तो बच्चों के मुंह में जो है ये दांत आपने देखा होगा, आप खोल के देखिए, आपके घर में लड़का है तो ये प्री मोलर जो है नहीं निकलता है और लास्ट का ये दांत भी नहीं निकलता है। तो अगर हम बात करें कि जो डेंटल पॉइंट जो होती है, जो दांत का जो फार्मूला होता है, अगर एक एडल्ट की बात करें हम, तो एक एडल्ट में जो दांत की जो हम फार्मूला लिखते हैं, टीथ फार्मूला, वो केवल इतने का लिए लिखा जाता है, एक जबड़े का आधा का। देखो हम बच्चे की बात करें तो बच्चे की जो है क्या फार्मूला होती है, ये देखो 2 निकलता है इंसीजर, एक जो है कैनाइन, और ये देखो ये तो होता ही नहीं है, ये प्रीमोलर होता नहीं है, 0, और मतलब ये होता ही नहीं है, और उसके बाद ये 2 होता है।
और एक अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट के पूरे मुख में जो है पूरा दांत होता है, तो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। इस तरह से देखो 3 2 5 6 2 8, 8 इधर 16 और 16 नीचे 32। तो ये डेंटल फार्मूला होता है। इसमें देखो ये जो लास्ट का जो दांत होता है ना, दिस टीथ ही नोन एज विस्डम टीथ। विस्डम टीथ के नाम से हम इसे जानते हैं। और विस्डम का मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमता। यह दांत जो होता है, जब धीरे धीरे जब दूध के सारे दांत टूट जाते हैं तो प्रीमोलर तो निकल जाता है, इतने सारे दांत निकल जाते हैं, मतलब 28 दांत व्यक्ति को जो है निकल जाता है। लगभग 15-16 साल तक होते होते सारे 28 दांत जो है उसके निकल जाते हैं। बाद में इधर का जो एक लास्ट का जो मोलर होता है और ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े सब का जो 4 मोलर होता है, वह लगभग 16 वर्ष के बाद, और बहुत सारे लोगों में तो 23, 24 साल पर निकलता है, और हमारे मुख में तो आज तक निकला ही नहीं। इसका मतलब कि हम आज तक अभी बेवकूफ़ी रह गए। हमारे विजडम टीथ आज तक जीवन में निकला ही नहीं। मेरे मुख में आज तक 28 दांत ही है, तो मेरा विजडम टीथ आज तक नहीं निकला। तो इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। जब हम आर्मी की भर्ती में गए थे, मेरे दांत में पहले दांत जो है दर्द हो रहा था, तो मैंने 5 दांत तो पहले ही निकलवा दिए। 28 था ही, 5 निकलवा दिए, 23 दांत बचा। मेडिकल में डॉक्टर ने हमको लो डेंटल पॉइंट में छाड़ दिया। मतलब आपकी दांत की जो पॉइंट है, डेंटल पॉइंट होती है, मतलब व्यक्ति में 22 डेंटल पॉइंट या 21 होता है, हमारे में जो है उस, और कम से कम 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। और डॉक्टर की जो एक डेंटल पॉइंट नापने का कोई फार्मूला है, उस हिसाब से जो है हमारे दांत जो है 14 डेंटल पॉइंट को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए उसने हमको परमानेंट अनफिट कर दिया और हम जो है मेडिकल से बाहर होकर के चले आए। और आज तक हमारे अभी विजडम टीथ आया ही नहीं। तो हमारे जीवन में तो ये 28 ही दांत निकला, 28 दांत ही आज तक आया। तो हम बता रहे थे कि ये विजडम टीथ इसको कहते हैं, लास्ट के दांत। ये 16 साल से लेकर 24-25 साल तक व्यक्ति को जब विजडम बुद्धिमान हो जाता है, नौजवान हो जाता है, तो ये दांत जो है चारों दांत निकलते हैं। और उस समय जब ये दांत निकलता है तो व्यक्ति को बड़े ही तकलीफ़ें होती है, बहुत दर्द करता है, पूरे जो है चेहरे सूज जाते हैं, बहुत दर्द करता है। पूछिए अपने पापा बाबा से, वो बताएंगे कि जब ये दांत निकलता है लास्ट में तो बहुत दर्द करता है। तो इस तरह से ये हमारे दांत रहे। और दांत हमारे जो भोजन के पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन को अच्छी तरह से जो है तोड़ देने का काम करता है, कूचता है, तोड़ता है, जिसमें फिजिकल डाइजेशन होता है, मतलब फिजिकल डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए देखते हैं हम सैलिवरी ग्लैंड्स। मानव में देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ए ह्यूमन। मानव में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स जो है पाया जाता है। एक को कहते हैं हम पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा सबलिंगुअल, और थर्ड जो होता है सब मैंडिबुलर होता है। एक यहाँ होता है जो पैरोटिड होता है, सबसे बड़ा जो सैलिवरी ग्लैंड होती है वो पैरोटिड होती है, जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक व्यक्ति के पूरे दिन भर में 24 घंटे में लगभग आधे लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक पूरे 24 घंटे में लार बनता है। हम आगे जब आपको डाइजेशन पढ़ाएंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन, तो हम आपको बताएंगे कि लार की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ए ह्यूमन। फर्स्ट पैरोटिड सबसे बड़ी ग्लैंड्स है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। सबलिंगुअल जो यहाँ होता है, और सब मैंडिबुलर जो आप देखिएगा, और सब तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जीभ के नीचे जो होता है, जो ग्लैंड होती है, वो आपको दिखाई देगा। आप थोड़ा सा कोशिश करिए, जीभ को लेकर सांस को रोक करके देखिए, आप में लार निकलेगा। तो ये 3 जोड़ी ग्लैंड्स होती है। और इस सलाइवा से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है ना, ये जो सांप होता है, सांप, यही पैरोटिड ग्लैंड्स, इसी ग्लैंड्स में जो लार होता है उसमें जो है जहर का काम ये करता है। जैसे कोबरा है ना, उसका जो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये पॉइजन बन जाता है उसके अंदर। और इस पॉइजन, वो दांतों के 2 उसके दांत होते हैं, उसी दांत के द्वारा यहाँ से इसमें से जुड़ा हुआ होता है, और ऐसे उसके 2 नुकीले दांत जो है निकलते हैं, और इसी नुकीले दांत में होल होता है यहाँ। इस होल के द्वारा जब किसी व्यक्ति को डसता है सांप,
तो उसी दांत के द्वारा जो उसका पॉइजन होता है वो व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, जो सांपों में यह जहर का काम करता है, जो इसका लार होता है। उसके बाद जो ये सबलिंगुअल और यहाँ पे हमारी जो ये पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, जिसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की गाल जो होती है यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, और देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद कलर का ये पैच यहाँ चिपका करके लोग घूमते हैं, जिसको गांव की भाषा में गलसुआ कहा जाता है, और साइंस की भाषा में हम उसे मम्प कहते हैं, MUMP, मम्प, जिसे गलफाड़ के नाम से जाना जाता है। गलसुआ, गलसुग्गा रोग या गलसुआ या गलफाड़ के नाम से जाना जाता है। जब ये यहाँ की जो सलेबरी ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड, इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो व्यक्ति को मम्प नामक जो है रोग हो जाता है। और व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है कि जीवन में एक बार ही ये इन्फेक्शन इसमें होता है। अगर दोबारा इन्फेक्शन होता है तो व्यक्ति को बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। वैसे तो एक बार हो जाने के बाद दोबारा बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन जब हो जाता है तो ऐसी संभावनाएं, मतलब पहले के लोग कहते थे कि ऐसे संभावनाएं बहुत कम होती है उसके बचने की। और उसके बाद ये जो सबलिंगुअल है और ये सब मैंडिबुलर है। हमारे लार में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूकस। ये सब लार जो है हमारे भोजन में मिलता है और भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आगे हम आपको बताएंगे सारे लार से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेशन में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जब अगले वीडियो बनाएंगे आपको, उसमें हम आपको बताएंगे डाइजेशन इन एनिमल्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। चलते चलते जय हिंद, जय भारत।